वालेकुम नाजरीन, मैं प्याज भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1.5 किलो भिंडी है। इसे मैंने मंगा के धो के वॉश करके तो इसको काट लिया। और ये है आधा किलो प्याज, और ये है 3 से 4 अदद बड़े टमाटर, इसको भी ट्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये है 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूख पिसी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सूख कुटी हुई मिर्च जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं, और ये 1 टीस्पून है राई दाना। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें भिंडी को हमने फ्राई करना है। चूल्हा ऑन करते हैं। ये चूल्हा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं फिर इसमें भिंडी फ्राई करती हूँ। आप ये नाज़रीन, ये भिंडी फ्राई कर रही हूँ। वो थोड़ी थोड़ी करके करनी है। इसको करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से जो इसकी अपनी लेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। अगर हम ऐसे ही सब कुछ प्याज टमाटर सब कुछ डाल देंगे तो जो लेस होता है ना, वो ख़त्म नहीं होता। वो लेस वाली भिंडी अच्छी नहीं लगती। हर एक के घर का तरीका मुख्तलिफ है। जो मेरा तरीका मैं वो आपको बता रही हूँ। इसको बिल्कुल वो भी नहीं करना ब्राउन, बस इतना करना कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से जो इसका अपना लेस है ना, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो ये मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इस तरह ना हल्की सॉफ्ट हो जाए और इस तरह इसका ना हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको बिल्कुल डार्क नहीं करनी। निकाल लूँ ऐसे। इसी तरह मैं सारी फ्राई करके रखूँगी। नाज़रीन, ये देखिए मैंने भिंडी सारी फ्राई कर दी है। ये देखिए ये इसका कलर चेंज हुआ। कुछ चंद हरी मिर्चें थी, वो मैंने साथ ही फ्राई कर ली है। और ये वही वाले जिसमें मैंने फ्राई किया था। अब इसमें ना हम थोड़े से प्याज डालेंगे, थोड़ा सा मसाला। मेरे बच्चों को ना घुला हुआ मसाला पसंद है, खड़ा मसाला पसंद है। ये थोड़ा सा प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैं मसाला डाल दूँगा। थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल दिए, जीरा नमक हल्दी मिर्च ये डाल दी। बड़ा मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी राई दाना। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर पकाया प्याज शामिल करूँगी। पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। सब्ज़ी में पानी बहुत कम जाता है, अव्वल सब्ज़ी इतनी पानी निकल जाती है। किसी को खड़े टमाटर पसंद होते हैं, किसी को घुले हुए पसंद होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो अंदर हम थोड़े से घुले हुए पसंद करते हैं। जिस तरह मसाला भून गया, सॉफ्ट हो गया और इसका बकाया प्याज से हो जाएंगे क्योंकि भिंडी तो हमारी आधी डन हो गई है ना फ्राई करते हुए।
प्याज आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, आप लोगों को कम पसंद है आप कम डालें। नमक मिर्च भी आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखनी है। जैसे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए थोड़े से, तो फिर इसमें भिंडी डाल के इसको दम दे देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह ना बहुत सॉफ्ट है ना खड़े हैं, तो इतने हो जाए थोड़े से, फिर आपने ये डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे आपने नमक मिर्चा चेक करना है। अच्छा एक और बार मैं शुरू में बताना भूल गई, जब ये बिल्कुल दम पे आ जाएगी ना, तो आखिरी 5 मिनट दम पे होंगे। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालना है, उससे ना फ्लेवर अच्छा आता है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, जैसे ये थोड़ी और गल जाती है, तो फिर मैं इसके ऊपर 1 भर के टेबलस्पून चाट मसाले का डाल के दम दूँगी 5 मिनट के लिए। चाट मसाला मेरा अपना घर का तैयार हुआ है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसकी रेसिपी आपको दूँगी। ये मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम दे रही हूँ। देखिए नाज़रीन, ये दम पे आ गई है, ये देखिए इसलिए अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको आपने ऐसे करके ऊपर करना हाथ, अब इसके ऊपर हम ये 1 चम्मच चाट मसाला 1 टेबलस्पून वो डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, कोई नींबू नहीं, कोई सिरका नहीं, कोई कुछ नहीं जाएगा। बस 5 मिनट के लिए ये थोड़ा थोड़ा प्याज भी सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छी लगी। 5 मिनट के लिए इसको दम कर देंगे, ये भिंडी तैयार है। ये नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप जब बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों और बहनों में, और रेड बटन को क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।